बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट माइक पोम्पियो ने एक ट्वीट किया है। उसमें कहा है कि ईरान का वक्त बहुत कम रह गया है और साथ ही माइक पोम्पियो ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक घड़ी भी नस्ब की और वो घड़ी टिक टिक कर रही है। और साथ उसने ये कहा कि जिस तरह ये टाइम कम होता जा रहा है वैसे वैसे ईरान का टाइम भी खत्म होता जा रहा है। नाजरीन ग्रामी, दुनिया को अमेरिका ये बताना चाह रहा है कि वो जिस तरह ये घड़ी का कम टाइम हो रहा है स्टॉप वॉच का, उसी तरह वो ईरान के ऊपर अटैक करेगा। आपको मैं आगे चलकर बताऊंगा कि टाइम और अमेरिका की हालत क्या है, किस तरह अमेरिका मार खा रहा है। इन तमाम तर खबरों से पर्दा उठाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि लेटेस्ट न्यूज आपसे मिस ना हो पाए। नाजरीन ग्रामी, आपको आगाह करते चले कि अमेरिका ने दुनिया को यह बताया हुआ है कि वो महान तरीन मुल्क है। ये ईरान के पास उसकी जासूसी करने के लिए अपना RQ ग्लोबल हाक नामी ड्रोन लेकर आया और अमेरिका का ये दावा था कि ये रडार में डिटेक्ट नहीं होता। बहरहाल ईरान की सरहद के पास आया, ईरान ने उसको शूट आउट करके पूरी दुनिया में अमेरिका के इस ड्रोन की जग हंसाई की। अब आप खुद ही फैसला कीजिए कि टेक्नोलॉजी ईरान के पास ज्यादा है या अमेरिका के पास। अमेरिका का सिर्फ एक ही वतीरा है कि मुख्तलिफ ममालिक की ऊपर पाबंदियां लगाओ और मजे करो। आपको ये बताते चले कि इसने यूके और पता नहीं कौन कौन से ममालिक को लेकर आया कि ईरान को नुकसान पहुंचाएं। इसराइल को लेकर आया, इसराइल को कहा कि इसके ऊपर शूट भी कर दो तो कोई मसला नहीं। आज तक ईरान का किसी मुल्क ने, अमेरिका तो दूर की बात, किसी मुल्क ने आज तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। ये क्या बिगाड़ेंगे? लेकिन दोस्तों, ईरान ने जो बातें की इनके साथ वो पूरी भी की। उसने कहा कि हमारे सरहद के अंदर अगर कोई जहाज आया तो हम मार गिराएंगे। आपने देखा कि ग्लोबल हाक नामी इनका ड्रोन आया था, वो उसके टुकड़े वापस गए हैं। दूसरे नंबर पर यूके ने इनका जहाज एक 4 जुलाई को पकड़ा था, ईरान का, जो शाम जा रहा था जहाज तेल लेकर, उसको पकड़ लिया और यूके ने कहा कि इसको जाने नहीं देंगे। यूके का भी इन्होंने, ईरान वालों ने जहाज पकड़ा, 28 अफराद समेत जहाज वो छोड़ ही नहीं रहे थे। फिर यूके ने ईरान के पांव पकड़े, तब जाकर इन्होंने उनका जहाज छोड़ा। फिर अमेरिका ने मुख्तलिफ गल्फ के ममालिक को लेकर आया कि ईरान के ऊपर प्रेशर डालो। ईरान पर प्रेशर डालने की तो दूर की बात, 2 सऊदी, 2 नॉर्वेन और 1 UAE के जहाजों पर भी अटैक आबनाए हरमज के ऊपर बनाया गया, उनके ऊपर अटैक किए गए। और साथ आपको ये बताते चलें कि अमेरिका ने जितने भी इनके पासदारान इनकलाब के जर्नैल थे, ब्रिगेडियर जनरल थे, जितने भी आला ओहदेदारान थे, उनकी प्रॉपर्टी भी बाहर सीज की और उनके ऊपर बैन भी लगाया कि वो अमेरिका के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। अमेरिका की सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी है कि दूसरों मुल्कों के पीछे छुपकर ईरान के ऊपर वार करना। मैं जरा आपको अब घड़ी जो इसने शेयर की है माइक पोम्पियो ने, उस हवाले से मैं आपको थोड़ी सी आगाह करता हूं कि ये घड़ी अमेरिका के लिए ही, जैसे जैसे घड़ी कम टाइम दिखा रही है, अमेरिका के दिन करीब आते जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका के दिन कैसे करीब आते जा रहे हैं। एक तो ये बात, अमेरिका पूरी दुनिया से कर्जे लेकर बैठा हुआ है, कर्जे वापस नहीं कर रहा और इसकी इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा खराब होगी आइंदा कुछ सालों के अंदर। दूसरे नंबर पर इसने जो वेनेजुएला के अंदर क्राइसिस डाले थे, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी डाली थी, फिर लोगों को भड़काया। निकोलस मदुरो आज भी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं। ईरान के ऊपर इसने पाबंदियां लगाई और मुख्तलिफ किस्म के ये तमाशे करता रहा ईरान के साथ। आज भी ईरान स्टेबल है। अमेरिका ने चाइना के ऊपर पाबंदियां लगाई, उसके हवावे ने एक और अपना आईफोन मार्केट में लॉन्च कर दिया और चाइना पहले से, यानी पाबंदियां लगाने के बाद चाइना 24% ज्यादा ग्रो कर रहा है। अमेरिका ने यह कहा कि रशिया की हर चीज हम खत्म करेंगे। रशिया दुनिया का लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर बन चुका है। इसने कहा कि शाम के अंदर ये होगा, हम शाम को ऐसा कर देंगे, शाम को वैसा कर देंगे। आज भी बशार अल असद शाम का प्रेसिडेंट है। आज तक किसी मुमालिक का अगर अमेरिका ने कुछ किया हो तो बताइए। ये सिर्फ घड़ियां और ये अमेरिका के जो तमाशे हैं ये इनके अपने ही गले में पड़ेंगे। बहरहाल अब आपको पता चल गया होगा कि घड़ी का टाइम जैसे जैसे कम हो रहा है, अमेरिका की जान खुद ब खुद निकल जाएगी। आप इस पूरी खबर के बारे में क्या कहते हैं? और माइक पोम्पियो ने जो घड़ी शेयर की है अपने ट्विटर अकाउंट पर कि ईरान का टाइम खत्म हो रहा है, इस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा। जज़ाकल्लाह।